बोली सतगुरुदेव भगवान तो वाणी के द्वारा कहा है कि नाम ले नाम से तेरे लो मिनट जमारो बंदा फेर नहीं मिले। अब तो भगवान गीता पूर्ण बढ़ाया घरों बाहर निकला तो 5 और कांच में मुंडा देखा टेढ़ा लगा टेढ़ा नहीं लगा। भगवान ने मनुष्य जीवन बनाया और जीवन बनाने के बाद में क्या हुआ? बना तो दिया तेरे ये मेरा ये तेरा करते करते महाराज अपना जीवन जो है धीरे धीरे जो आयु है वो दौड़ती जा रही है, निकलती जा रही है, या तो बातों में या फिर भारी मन में। मैं आगे बैठ जाने के बाद कितना पुत्र बोले कितनी छोटी बात होता है ये तू बाहर निकले नहीं भाई थाने मारी चलो। जीवन में भगवान ने मनुष्य जीवन दिया ये कार्य करने के लिए नहीं दिया है, वो अच्छे कर्म करने के लिए, बढ़िया कर्म। हमारे हाथ से जो अच्छा भला काम होता है, किसी का कल्याण हो जाए, बाकी नहीं तो क्या है। इतनी किसान का जो खेत था नदी के किनारे था, नदी के किनारे उसका खेत था और हमेशा खेत में आना जाना लगा रहता। एक बार नदी के किनारे बैठे बैठे मन में विचार कर रहा है कि आज चिड़ी उड़ाने के लिए कोई पत्थर मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। ये तो हमेशा उड़ करके जाना पड़ता है, पत्थर ढूंढने पड़ते हैं और भगवान कृपा करते हैं तो कोई पत्थर मिल जाए तो भाई बंधु वैसे संकल्प कर रहा था, विचार कर रहा, उसी समय घड़ा मिला, देखा तो एकदम चमकीले पत्थर और मन में आया देखो प्रभु ने कितनी कृपा करी, बैठे बैठे पत्थर दिए। अब तो चिंता नहीं है, अब तो कोई चिड़ी आएगी पत्थर मेरे पास में है उड़ा दूंगा। धीरे धीरे करता करता चिड़ी आती पत्थर पीछे फेंकता और सीधे जाकर पत्थर नदी में गिरता। एक भी पत्थर बाकी रहा होगा, उसका बच्चा खेलता आया और जैसे ही गड्ढे में देखा चमकीला पत्थर देखा, कितना सुंदर पत्थर है, उसने जेब में डाल घर गया और घर जाकर एक पत्नी को बताया जो उनकी माँ है ना, माँ सका माँ देख देख कितना सुंदर चमकीला पत्थर है। माँ ने उस पत्थर को देखा और उसी की माँ महाराज कहती कि वो पत्थर लेकर के बाजार में गई, सब्जी वालों के पास में गई, उसका मूल्य कम बताया, बोले ये पत्थर तो सुंदर है लेकिन ले 2-4 रुपए लेना तो ले। करते करते महाराज सोनार के पास में गई, हजारों में गया, फिर कोई हीरे का पारखी था पहचानने वाला और उसके पास में गया तो देखा ये तो अमूल्य हीरा है। उससे कहा कि जितना तुझे धन चाहिए उतना ले, लेकिन ये हीरा मूल्य नहीं, ये तो इतना अमूल्य है जिसकी कोई कीमत है ही नहीं। महाराज बड़ी प्रसन्न हुई और उसने धन लिया और धन लेकर के महाराज वापिस घर पर। अब धीरे धीरे पैसा हुआ तो घर मकान बढ़िया बन गया, सुंदर आभूषण बना दिए और आभूषण बनाने के बाद महाराज जी कहते हैं कि बढ़िया सुंदर मकान बनाया। 2-4 महीनों के बाद उसका पति खेतों से वापस घर की ओर गया। जब उसका पति जब घर में आया तो महाराज पत्नी को पता चला कुछ दिनों के बाद मेरे पतिदेव आए और उस समय महाराज सुंदर कपड़े पहन करके आभूषण पहन करके हाथ में आरती की थाली है और थाली लेकर के महाराज सामने जा रही है
इतने में महाराज उसके पति ने देखा कि हम तो गरीब आदमी थे, हमारे तो टूटी फूटी झोपड़ी थी और इतना सुंदर मकान, इतने सुंदर महाराज कपड़े आभूषण कहां से लेकर आई, ये कहां से लेकर आई? तब उसकी पत्नी कहने लगी कि हमारा जो बालक है एक बार घूमता घूमता खेत में गया, वहां एक चमकीला पत्थर मिला था गड़े के भीतर, और महाराज वो बाजार में बेच कर आई हूँ, और उसी के पैसों का प्रभाव है कि आज सुंदर मकान बन गया, आभूषण, ये वस्त्र सब उसी की कृपा है। जब किसान को पता चला, बोले एक पत्थर से इतना, बोले हाँ। तब हमारा सिर पकड़ कर बैठ गया, भगवान ने तो घड़ा भर के दिया, लेकिन मुझे ध्यान होता कि वो सारे अमूल्य हीरे हैं, तो आज मैं कहां से काम। अब भाई बंधु भले कितना पछताए, वो अब हाथ से बात निकल गई। आपके साथ बड़ा ही दुखी है, विचार करता ये गड़ा मुझे, अगर मुझे ध्यान होता तो आज मैं कहां से कहां पहुंच जाता। भाई बंधु ये हमारे जीवन की कथा है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर अमूल्य है, श्वास जो है ना, ये प्रत्येक श्वास हमारे अमूल्य है। लेकिन वास्तविकता आप यहाँ बैठे हो, ईमानदारी से अपने मन को हृदय से पूछना, हमने कमाई किया था? ये धन दौलत कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये परिवार, ये जो माया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कब तक साथ देगी? लेकिन हमारे पास में ज्ञान तो बहुत है, हम लोग भजन तो गाते हैं, लेकिन जीवन में जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का बदलाव आने वाला नहीं है। जैसे एक महाराज कोई मौलवी साहब थे ना, तो मौलवी साहब के पास में कोई दुखी आत्मा कोई जीव जाता था, कोई आदमी दुखी था ना, कोई दुखी आत्मा जाता, वो जाड़ा देते, जाड़ा देते तो आकाश मांगो फूंक मारते, पाताल मांगो फिर फूंक मारते, धरती बांधते, आकाश बांधते। और उनके महाराज कहते कि घर में झोपड़ी बनी हुई थी और बारिश का समय आने वाला था। मौलवी की जो पत्नी थी उसने आकर के देखा कि मेरे पति तो इतने बड़े करामाती है कि जो आकाश को, पाताल को सब तो बांधने वाला। जब पत्नी आकर के ये कहा, मौलवी साहब बारिश आने वाली है, अरे कम से कम अपना झोपड़ा तो बांध दो, अपना झोपड़ा तो ठीक कर दो, और उसके बाद भले धरती बांधो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, जो बांधना बांध दो। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात थोड़ी है। महाराज बारिश आई और झोपड़ी बांधी हुई, पानी सब अंदर। तब पत्नी को क्रोध आया, जाकर 2-4 झाड़ू मारी कि पहले झोपड़ी बांधो और फिर आकाश पाताल बांधो। तो भाई बंधु ये हमारे जीवन के ऊपर है। हम ज्ञानी तो है, लेकिन जीवन में जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष भावना नहीं मिटेगी, तब तक भले कितने भी भजन कर लो, चाहे महाराज कितने भी महाराज ज्ञान दे दो, वो कोई काम का नहीं है। तो महाराज राजा पृथ्वी जी के पास में 7 दिन केवल शेष रहे, श्राप मिला और 7 दिन केवल बाकी थे। और उस 7 दिन में क्या करना है, वो राजा पृथ्वी जी गुरुदेव महाराज के पास में जाकर, और गुरुदेव कैसे मिले? सुखदेव जी महाराज जैसे विरक्त संत है, ना किसी से को मोह माया सबसे दूर है, जो निष्कामी है, कोई कामना नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज और गुरु महिमा महाराज, गुरु के बिना तो जीवन अधूरा है।
और जब तक जीवन में गुरु भी बनाते तब तक जीवन अंधेरे की तरह रहता है, क्योंकि गुरु हमेशा प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। जहां पर महाराज कहते हैं कि गुरु तो वो है जो महाराज शास्त्रों में कहा कि सबसे बड़ी गुरु कौन है? मां है। शास्त्रों में कहा कि मां जन्म देने वाली है तो ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर रूप देखना है तो महाराज वो मां है। मां बच्चे को जन्म भी देती है, संस्कार भी देती है, और ऐसे ऐसी मां बेटी है जो महाराज अपने बालक को परमात्मा से मिलाने का काम अगर वो है तो महाराज ध्रुव की मां थी, सूर्य थी। सोने की तो आपने तो बेटे को परमात्मा की ओर लगाया। तो गुरु महिमा में क्या वर्णन करते हैं और क्या वर्णन किया, क्या गाया है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान